हरियाणा के कैथल में चोरी की एक वारदात को 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। चोर 3 पकड़े गए फिलहाल तक, 1 चोर पेंडिंग है, 4 चोर थे और जो रह रहे हैं उस बदले भी मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं कि भाई तो पकड़ जाएगा इसकी। उन पे तो चांदी की टूम थी जो मेरी, वो बात्ता गांव से अमित नाम का लड़का है उर्फ जुल्मी, उसके पास मिली है। गांव किठाना के रहने वाले परवीन डांडा के घर हुई चोरी के मामले में अब परिवार ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। दरअसल मामला 30 अक्टूबर का है। परवीन डांडा अपने परिवार के साथ बस स्टैंड के पीछे भगत सिंह कॉलोनी में रहते हैं। उस रात जब पूरा परिवार एक शादी समारोह में गांव गया हुआ था, तब चोरों ने सुने घर को निशाना बनाया, ताला तोड़कर जेवरात, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी उपासना ने इसकी जांच एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम को सौंपी थी। हालांकि परवीन डांडा का आरोप है कि पुलिस ने अब तक केवल 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी हुआ सामान भी महज आधा ही रिकवरी हो पाया है। परिवार का कहना है कि मुख्य आरोपी और बाकी का सामान अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। अब पीड़ित परिवार ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। परवीन डांडा का कहना है कि अगर जल्द ही शेष चोर को गिरफ्तार नहीं किया गया और पूरा सामान बरामद नहीं हुआ तो वो अपने परिवार के साथ पैदल ही चंडीगढ़ की ओर कूच करेंगे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश ने भी जानकारी दी है। पुलिस का इस बारे में क्या कहना है और जांच कहां तक पहुंची है, देखिए इस वीडियो में। परवीन नाम है जी, मैं परवीन डांडा निवासी गांव किठाना, हाल निवासी भगत सिंह कॉलोनी गली नंबर 1 से हूँ। तो 30 अक्टूबर को मेरा पूरे परिवार के साथ मैं गांव में गया था शादी में। तो 30 तारीख को रात को अज्ञात चोर आए घर और वो चोरी करके ना मेरे घर से सामान ले गए। मतलब कुछ सामान जो भी रखा था। क्या सामान चोरी हुआ था? सामान चोरी हुआ था जी, मेरा 2.5 तोले के आसपास गोल्ड था, लगभग 62 तोले चांदी था, 2 मोबाइल फ़ोन थे रियलमी के और 50,000 के आसपास कैश था मेरा। तो जब हम सवेरे 9 बजे आए हैं तो हमने सारे अलमारी का ताला तोड़े पाए, मेन गेट का ताला तोड़े पाए हैं। 112 वाली गाड़ी मैंने बुलाई, 112 वाले लेके मैंने सिविल लाइन में चले गए। वहाँ मेरी एप्लीकेशन दी है, FIR करवा दी। FIR मेरी 318 नंबर FIR है। तो मैं FIR करवाने के बाद मेरा केस AVT स्टाफ में चला गया। AVT से अशोक और सुनील ये 2 आए, कैमरे खंगाले इनने, कैमरे देख के और तीसरे दिन डांड से इनकी फ़ोटो आ गई। कैमरे में आ गए थे चोर? कैमरे में आ गए थे वो। अच्छा। कैमरे देखते देखते यहाँ से डांड तक गए हैं, तो डांड पहुँच गए। डांड से फिर उनकी फ़ोटो आ गई मेरे पास। उनमें से एक बंदे को मैंने किसी दूसरे बंदे के द्वारा पहचान लिया कि भाई तो सुक्खा है। जब सुक्खा डांड से है ये। अच्छा। इसका सही नाम सुमित है, वैसे सुक्खा है ये वाल्मीकिया का लड़का। तो नशे नुशे करा, पहले भी इस पर कई मुकदमे हैं। तो मैंने जाके AVT स्टाफ में बता दिया कि ये तो सुक्खा है जी, डांड से है और ये मतलब मैंने इसको पहचान लिया है। तो बोले आपका फ़ोन दो, जो सुक्खा के साथ रहा ना 24 घंटे, मैं उस बंदा तो दिखाया हूँ एक बार। तो मेरा फ़ोन लेके अंदर गए, अंदर तो साथ के साथ वापस आ गए। तो आपका कहना था कि ये सुक्खा नहीं है, नुका मैंने पहचान लिया। मैं चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैंने तो पहचान रखा था। मैं भी लगे को मैंने मिल गया था, मैं कॉल करूँगा जी, आप साथ के साथ आ जाइयो। अगर मैंने चोर दिख गए तो मैं हाथ नहीं लगाता, ना मैं उनकी पकड़ता। उन्होंने कहा ठीक है, मान लो कॉल कर दिया, हम साथ के साथ आ जाएंगे। अगले दिन 10 बजे मेरे तरफ फ़ोन आएगी, आपके चोर पकड़े गए, आ जाओ। मैंने जाकर देखा सुक्खा बैठा था। मैं जी सुक्खा था, मैंने बताया था अब तक। मैं चलो जी, हाँ चोर पकड़े गया। मैं चलो कोई बात नहीं जी, वो आपकी प्राइवेसी हो, आप मेरे तक नहीं शेयर करना चाहते, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ तो उन्होंने 2 चोर पकड़ लिए। उन पर तो चांदी की टूम थी जो मेरी, वो बात्ता गाँव से अमित नाम का लड़का है उर्फ जुल्मी, उसके पास मिली है। अमित पुत्र सराज, उसके पास मिली है टूम। और उनने बताया कि भाई मैं इसके पास चले गए थे, हम डांडते और हमने उससे दे रखी है। दही थी या बेची थी? उनने कोई काम है क्या? उनने गहना धरी थी, उसका तो रहा 20,000 रुपये लिए थे उस पर कैश उन टूमा के, कि भाई 20,000 रुपये मैंने चाहिए। तो बाद में जब हमें पता लग गया कि भाई ये तो वो लग रहे हैं करण, गुमराह लग रहे हैं मैंने करण ना, भाई सच्चाई बता दे, तेरे पे के था। तो उसने चांदी की यहाँ भरी है। तो उस बंदा ने चांदी का सामान ले आकर ना सारा दर दिया गया। बोला पहचान लो। मैं मेरी मिसेज के साथ गया, मिसेज ने और मैंने सामान पहचान लिया। सामान पहचानने के बाद हमने कह दी ये चीज़ है मेरी।
तो उन्होंने बता दिया कि भाई चल ठीक है, इन्हों कहीं ये चीज़ है। तो और 2 टूम एक्स्ट्रा थी, मेरी मिसेज बोली ये मेरी नहीं है, साइड में कर दो। इन्होंने कहा ठीक है। तो वो टूम उनकी अलग था सरकार दी। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने अपना अपनी पिछाड़ ली वो बहुत है। उसके बाद उन्होंने कहा जी और क्या है, और हमारा 2.5 तोला गोल्ड रह रहा जी वहाँ। इन्होंने कहा ठीक है, और बाकी वहाँ कैश है। तो बोले हमारे पास तो कैश इन्होंने था ही कोई नहीं, वो कैश तभी मना कर गया मैं बाद में। बोले मार कितने चोर पकड़े, मतलब कितने चोर पकड़े गए हैं? चोर 3 पकड़े गए हैं फिलहाल तक, 1 चोर पेंडिंग है, 4 चोर थे। और जो रह रहे हैं उस बदले भी मेरे पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई तो पकड़ जाएगा इसकी। मैं क्यों पकड़ूँ इसकी? उसकी पहचान हो चुकी है? पहचान हो रही है, अगर का पता है, मैंने ये भी जाकर ये पता करके बता दिया जी इस टाइम घर आवा है। यूँ कितनी रिकवरी रह रही है? रिकवरी अपना चांदी का सामान आया है, मेरा गोल्ड न्यू का न्यू और कैश न्यू का न्यू है। 2 फ़ोन थे, 2 फ़ोन वो स्टार्टिंग में जो अपने अशोक जी हैं उन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है। मतलब उन जाड़ा में बढ़कर ना अशोक ना फ़ोन ढूंढने मेरे जड़ा मैं खुद नहीं बढ़ सकूँगा। तो फ़ोन मेरे पहले ही दिन मिल गए थे दोनों के दोनों। मामले में एसपी से नहीं मिले आप? एसपी मैडम से मिला था मैं। मैडम ने जो डीएसपी सुशील जी हैं, सुशील प्रकाश जी, उनके पास वो इंक्वायरी डाल दी कि भाई आप उनसे मिलो, वो मार्क कर दिया। तो मैं वहाँ गया जब मेरी पंचायत लेकर न, तो उनके मैंने संज्ञान में डाला कि ये लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है। उसी टाइम डीएसपी साहब ने एवीटी स्टाफ वाले भी बुला लिए और कलायत थाना में मेरे सामने फ़ोन कर दिया कि भाई इस बंदे की इंक्वायरी करो, ये बंदा 2 नंबर का काम कर रहा, 10 रुपये सैकड़ा 20 रुपये सैकड़ा में पैसे दे भाई यूँ। उसके बाद तीसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया है पुलिस लाइन से कि एक बार आप आ जाओ। मैं गया वहाँ, मैं और एक मेरे दोस्त को ले गया। मैंने देखा वो 15 जने की पंचायत ले गया बाता वाला बंदा, और वो कह रहा है कि न्यू कह आगे हमने तो गलती तो ले ली थी, इसने हमारे तन्यू कह दिया कि भाई मेरे भाई का एक्सीडेंट हो रहा है और इस वजह से मैंने पीछे की ज़रूरत है। तो अब आपकी क्या मांग है? उसमें बाता वाले लड़के भी बाता वाला बंदा पे उन्होंने क्या कराया, उन्होंने बाता वाला बंदा कहीं भी नाम नहीं दिया कि भाई सामान इसके पास रिकवरी हुई है। उन्होंने ठहका चोरों पे रिकवरी दिखा दी वह सारी की सारी। तो ईब जब वो बंदा पकड़ा गया है जिस पर सामान मिला है, तो आईपीसी की 411 लगा, उस पर इंक्लूड करना चाहिए था, उस दिन इंक्लूड वो कराया कौन नहीं। दूसरी बात जो तीसरा बंदा ठहराया है, इस बंदा पर जब सीधा सा उन्होंने पुलिस उसकी चोर ने यहाँ पर की है कि भी मेरे पास एक सोने की चैन है जो मैंने नरवाना छुपा रखी है। तीसरा बंदा ने खुद की लैंग्वेज है और ये पुलिस का रिकॉर्ड है, देखो ये रहा पूरा का पूरा, इसमें इन्होंने लिख दिया प्रॉपर डिस्क्लोजर में। इसके हिस्से में आई एक सोने की चैन को अपने साथी मोंटी निवासी नरवाना कमरे में छुपा रखा है, जिसका उसके सिवाय किसी को पता नहीं है। वह नरवाना से रिकवर करवा सकता है। उसके लिए साथी कमल के ठिकाने भी जानता नहीं होगा वो, और मैं उसको मतलब ये कुरुक्षेत्र से उसके मैं लेके आऊँगा। सारी बात इसके अंदर लिख रखी है। और बाद में इन्होंने क्या दिखाया कि जो यो लड़का पकड़े गया तीसरा बिट्टू, इसके पास से सिर्फ 1000 रुपये रिकवर होया है, जब खुद सोने की चैन क्या बढ़ने लग रहा है, और 1000 की रिकवरी दिखाएगा वो पेश कर दिया। अब क्या मांग है आपकी? मांगे है जी, मैं एसपी मैडम से मिला हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट ही है मेरी रिकवरी करवाई जाए। और दूसरा जो बाता वाला बंदा जिसको जो चोर है जिसको छोड़ रहे हैं, ये चोरी का सामान ले रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और एक बात और, हाँ, जब चोरी हुई थी उस टाइम कैमरे में प्रॉपर रह रहा वो बंदा। अगला कदम क्या रहेगा अगर कार्रवाई? अगला कदम ये, एक बार मैं सोमवार को एसपी मैडम से मिलूंगा, अगर इस पर प्रॉपर कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं मैं तो मेरी मिसेज 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो उनको लेकर सीएम साहब के पास पेश होऊंगा विद पत्रकार। यहाँ से पैदल चलूँगा मैं तो सीधा, अगर कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं मैं तो पूरे परिवार के साथ वहाँ जाऊँगा और शहर छोड़ दूँगा मैं। इसमें हमने 2 चोर पकड़े हैं, एक सुमित उर्फ सुखा सनो पवन वासी डांड, और दूसरा देवपुत्र विक्की आरो हरिनगर कुतुबगढ़ रोड कैथल। इसमें एक आरोपी बकाया है कमल उर्फ बच्ची आरो बाता। बाकी इसमें जो सामान उनसे बरामद हो वो उसकी सुपुर्दारी हो चुकी है, चालान कोर्ट में पेश किया जा चुका है। बाकी इसके प्रयास जारी हैं, जो एक बचा हुआ मुलजिम है इसका गिरफ्तार करके चालान दिया जाएगा, तरतीमा चालान दिया इसका कहना है चोरी का जो सामान था वो मतलब पूरा बरामद नहीं करवाया। अभी एक चोर बकाया है, बाकी जितना बरामद हुआ था वो इसको सुपुर्दारी पर दे दिया गया है। इसमें काफ़ी सारा सामान बरामद भी हो गया था। उम्मीद है जल्दी गिरफ्तार? हाँ, जल्दी गिरफ्तार करेंगे, कोशिश जारी है।